आज जब हम मंगल ग्रह को देखते हैं तो वो एक ठंडा बर्फीला रेगिस्तान नजर आता है। पर क्या हमेशा से ऐसा था? सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। अरबों साल पहले ये एक गर्म और नम दुनिया हुआ करती थी, जहां नदियां बहती थीं और शायद जीवन भी था। तो फिर सब कुछ बदल कैसे गया? चलिए आज इसी ग्रहीय जासूसी कहानी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर मंगल के साथ हुआ क्या। ये दो तस्वीरें ये मंगल की पूरी कहानी कहती हैं। एक तरफ वो मंगल जैसा वो कभी हुआ करता था, पानी से लबालब, शायद घने बादलों से ढका हुआ। और दूसरी तरफ आज का मंगल, लाल, सूखा और एकदम बेजान। ये बदलाव इतना बड़ा है, इतना जबरदस्त है कि सवाल उठता है, आखिर एक जीती जागती दुनिया इस हाल में पहुंची कैसे? तो हमारी जासूसी शुरू होती है यहां से। ये है हमारा पहला और सबसे पक्का सुराग। जेज़ेरो क्रेटर में बना ये नदी का डेल्टा, ये पत्थर पर लिखी इबारत की तरह है जो चीख चीख कर कह रही है कि यहां कभी पानी बहता था। तो ये है हमारा क्राइम सीन। और इस क्राइम सीन पर खड़ा सबसे बड़ा सवाल है, आखिर सारा पानी गया तो गया कहां? तो शक की सुई किधर घूमती है? इस कहानी में हमारा पहला और सबसे बड़ा संदिग्ध है हमारा अपना सूरज। जी हाँ, ऐसा लगता है कि इस ग्रह की तबाही के पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ था। और इस संदिग्ध का हथियार वो था सोलर विंड, यानी सौर पवन। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि सूरज से लगातार निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स का एक तूफान है। एक ऐसा तूफान जो कभी नहीं थमता। और ये इतना ताकतवर है कि किसी भी ग्रह के वायुमंडल को, मतलब उसके हवा की चादर को, धीरे धीरे उड़ाकर अंतरिक्ष में बिखेर सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी थियरी नहीं है। नासा के मैविन स्पेसक्राफ्ट ने तो इस अपराध को रंगे हाथों पकड़ा है। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये वही सबूत है। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे सौर पवन मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन के कणों को लिटरली धक्का देकर अंतरिक्ष में उड़ा रही है। ये सब अभी भी हो रहा है। और ये कोई छोटी मोटी लीकेज नहीं है। आज इसी वक्त मंगल हर सेकंड लगभग 2 से 3 किलो वायुमंडल खो रहा है, हर सेकंड। अब जरा सोचिए, अरबों साल पहले ये रफ्तार कितनी ज्यादा रही होगी जब हमारा सूरज जवान था और कहीं ज्यादा गुस्सैल, मतलब ज्यादा एक्टिव था। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सिर्फ सौर पवन को दोष देना ठीक नहीं होगा। कहते हैं ना, हर बड़े अपराध में एक साथी, एक मददगार जरूर होता है। तो हमारी जांच का अगला पड़ाव है ये जानना कि मंगल को इतना कमजोर बनाया किसने? वो कौन था जिसने इस तबाही में सूरज का साथ दिया? ये है मंगल की वो दुखद कहानी। देखिए, जब मंगल नया नया बना था तो उसका दिल, यानी उसका कोर, गर्म और पिघला हुआ था। और इसी वजह से उसके चारों तरफ एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ था। ये एक अदृश्य कवच की तरह था, एक फोर्स फील्ड जो उसे सूरज के हमले से बचाता था। पर करीब 4.1 अरब साल पहले मंगल का दिल ठंडा पड़ने लगा और वो कवच, वो ढाल गायब हो गई। और इसके साथ ही उसका वायुमंडल पूरी तरह से बेसहारा हो गया। तो सवाल उठता है कि हमारी पृथ्वी कैसे बच गई? जवाब यही है, पृथ्वी का कोर आज भी धधक रहा है, एक्टिव है। और इसी वजह से हमारे पास वो मजबूत चुंबकीय कवच आज भी मौजूद है। ये हमारी ढाल है। मंगल ये ढाल खो बैठा। और बस यही एक फर्क, सब कुछ बदल गया। पर हमारी ये जासूसी कहानी अब एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ ले रही है। क्या हो अगर असली मुजरिम ना तो सूरज था और ना ही मंगल का ठंडा पड़ता दिल? क्या हो अगर मंगल की तबाही की वजह उसके जन्म के साथ ही लिख दी गई थी? क्या हो अगर ये कमी उसके अंदर ही थी? ये सवाल हमें एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने पे मजबूर करता है। क्या हो अगर मंगल की असली और सबसे बड़ी कमजोरी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना छोटा साइज, उसका छोटा आकार था? देखिए, नई रिसर्च कुछ बहुत दिलचस्प बातें बता रही है। ऐसा लगता है कि किसी ग्रह का साइज ये तय करता है कि वो पानी और हवा को कितने समय तक थामे रख सकता है। जो ग्रह छोटे होते हैं, जैसे मंगल, वो अपनी अंदरूनी गर्मी बहुत तेजी से खो देते हैं। इसका सीधा मतलब है उनका मैग्नेटिक फील्ड जल्दी बंद हो जाता है। और तो और उनकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर होता है, जिससे हवा का अंतरिक्ष में उड़ जाना और भी आसान हो जाता है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के कुन वोंग इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, मंगल का भाग्य शुरू से ही तय था। शायद मंगल बस इतना बड़ा था ही नहीं कि वो जिंदगी पनपने के लिए जरूरी चीजों को लंबे समय तक संभाल पाता। तो इस पूरी पड़ताल का नतीजा क्या निकला?
नतीजा ये है कि मंगल आज एक जहरीली दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां जो थोड़ा बहुत पानी बचा भी है वो कैद है और जिसकी सतह पर जिंदगी का पनपना लगभग नामुमकिन है। तो सारा पानी उड़कर खत्म नहीं हो गया। ये चार्ट देखिए, मंगल का ज्यादातर पानी करीब 85% अब उसकी चट्टानों और जमीन में केमिकली कैद हो चुका है, लॉक हो गया है, और बाकी का 15% ध्रुवों पर बर्फ बनकर जमा है। मतलब पानी तो है पर बहने के लिए, इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं है। और सतह की तो बात ही कुछ और है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। मंगल की मिट्टी में परक्लोरेट्स नाम के जहरीले केमिकल्स हैं। अब होता यह है कि जब सूरज की तेज यूवी किरणें इन केमिकल्स पर पड़ती हैं तो ये एक जानलेवा कॉकटेल बन जाता है। एक ऐसा कॉकटेल जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को सेकंडों में खत्म कर सकता है। मतलब मंगल की सतह सचमुच में पूरी तरह बंजर है। तो क्या मंगल की कहानी सिर्फ एक तबाही की कहानी होकर रह जाएगी? शायद नहीं। अब हमारी ये जांच एक नया मोड़ लेती है। जो खो गया सो खो गया। अब तलाश उस चीज की है जो शायद आज भी वहां मौजूद हो, प्राचीन जीवन के धुंधले निशान। और इसी तलाश में एक बहुत ही रोमांचक सुराग हाथ लगा है। परसिवेरेंस रोवर को चेयावा फॉल्स नाम की एक खास चट्टान मिली है, और इस चट्टान में कुछ ऐसा मिला है जिसे वैज्ञानिक कह रहे हैं संभावित बायोसिग्नेचर। सीधे शब्दों में कहें तो प्राचीन जीवन का एक संभावित सबूत। तो आखिर इस चट्टान में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसमें 3 बड़ी चीजें मिली हैं। पहला, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी वो अणु जिनसे जीवन बनता है। दूसरा, विवियनाइट और ग्रेगाइट जैसे खनिज। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी धरती पर अक्सर बैक्टीरिया जैसी चीजों की वजह से ही बनते हैं। और तीसरा, चट्टान का रंग कुछ जगहों पर उड़ा हुआ है जो किसी केमिकल रिएक्शन की तरफ इशारा करता है। ये तीनों सुराग मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये खोज इतनी बड़ी है कि नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर शॉन डफी ने इसे कहा है, जीवन का वो सबसे साफ संकेत जो हमें मंगल पर आज तक मिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। तो आखिर में मंगल की ये कहानी सिर्फ एक ग्रह की जासूसी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक चेतावनी है, एक सबक है कि कैसे एक जीती जागती रहने लायक दुनिया खत्म हो सकती है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। मंगल की इस कहानी से हम अपने घर, अपनी पृथ्वी को बचाने के बारे में क्या सीख सकते हैं?